हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 16 तक, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको करा चुका हूं इससे पहले वाले एपिसोड में। अब जो 5.4 है, अब हम उसके वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें इंटीग्रेशन का यूज़ होगा। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए इंटीग्रेशन में किस तरह से होता है। जो आपके पास एक्सरसाइज है 5.4, जैसे कि मान लो लैप्लास ऑफ एफ टी जो है वो होता है एफ एस, लेकिन जैसे ही इस एफ टी को डिवाइड करोगे टी से तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लग जाएगा, उसकी लिमिट एस से इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एस डी एस, यानी कि ये मेन फॉर्मूला बनता है इसके अंदर। ठीक है, अब इससे जो पहले थे क्वेश्चन उसमें मल्टीप्लाई में टी होता था तो डेरिवेटिव करते थे, अब डिवाइड में टी है तो हम इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट एस से इन्फिनिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 11th है उसे ध्यान से देखिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11th ये है कि हमें लैप्लास फाइंड आउट करना है cos 2t माइनस cos 3t अपॉन टी। तो सबसे पहले तो जो ये 1 अपॉन में टी है इसका मतलब इंटीग्रेशन होता है लैप्लास ऑफ cos t एस अपॉन एस स्क्र प्लस ए का स्क्र, ए यहाँ पर 2 है इसलिए 2 का स्क्र 4, फिर माइनस एस अपॉन एस स्क्र प्लस 3 का स्क्र होता है 9 ब्रैकेट क्लोज डी एस। ठीक है, मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर मैं इसको टी मानता हूँ एस स्क्र प्लस 4 को टी मानता हूँ तो 2s ds dt बन जाएगा, dt अपॉन टी log t होता है इंटीग्रेशन करने पे, तो इसलिए हमने 2s से मल्टीप्लाई मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया ताकि इसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में आ जाए और इसका भी डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में आ जाए। अब हाफ तो बाहर है ही, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, यानी कि आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, एफ डैश एक्स हो डिनोमिनेटर में एफ एक्स हो उसका इंटीग्रेशन हो तो वो होता है log ऑफ एफ एक्स, ये फॉर्मूला बनता है आपके पास। ठीक है, तो हाफ log ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि एस स्क्र प्लस 4 माइनस log एस स्क्र प्लस 9 और लिमिट इसमें क्या आ जाएगी एस से इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना लिमिट पुट करने से पहले तो ये एस स्क्र प्लस 4 अपॉन एस स्क्र प्लस 9, क्योंकि log x माइनस log y log x अपॉन y होता है और s से इन्फिनिटी। जब आप अपर लिमिट लिखो तो पहले लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी लिखना, हाफ log s स्क्र न्यूमिनेटर से कॉमन लिया 1 प्लस 4 बाई एस स्क्र और डिनोमिनेटर से भी एस स्क्र कॉमन लिया, ये तो कैंसिल हो गया। अब माइनस में लोअर लिमिट का अंदर डायरेक्टली एस लिख दो, यानी कि यही क्वेश्चन आ जाएगा एज इट इज़, क्योंकि एस की जगह पे ऐसे स्क्वायर लिखोगे आप। ठीक है, इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि हमें कि हम एस को इन्फिनिटी रखेंगे तो 4 अपॉन इन्फिनिटी 0, 9 अपॉन इन्फिनिटी ये भी 0, log 1 अपॉन 1 log 1 और log 1 की ओवरऑल वैल्यू 0 होती है, तो ये आ गया 0 माइनस हाफ का मतलब अंडर रूट कर देंगे log अंडर रूट एस स्क्र प्लस 4 अपॉन एस स्क्र प्लस 9, लेकिन नेगेटिव है इसलिए पावर नेगेटिव में जा करके इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, अंडर रूट एस स्क्र प्लस 9 को ऊपर ले जाओ और एस स्क्र प्लस 4, क्योंकि log अगर यहाँ नेगेटिव है तो उसे मैं लिख सकता हूँ log x की पावर -1, इसकी पावर -1/2 हो गई और रेसिप्रोकल होकर के प्लस की 1/2 हो जाएगी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन सारे इसी तरीके से होंगे। अभी 12th भी देख लो, क्वेश्चन नंबर जो 12th है आपका, हमें निकालना है लैप्लास ऑफ ई की ए टी माइनस कोस बी टी अपॉन टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1 अपॉन टी है इसलिए इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी, लैप्लास ऑफ ई की ए टी होता है एस माइनस ए माइनस कोस बी टी का एस अपॉन एस स्क्र प्लस पी स्क्र विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें हमने क्या किया s से इन्फिनिटी 1 अपॉन एस माइनस ए टी एस अलग, माइनस इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा आपके पास 2s अपॉन एस स्क्र प्लस पी स्क्र डी एस, दोनों मैंने इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये तो हो गया log ऑफ s माइनस ए और माइनस हाफ log ऑफ
एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिमिट वही चलेगी एस से इन्फिनिटी। फिर प्रॉपर्टी लगा दो log एस माइनस ए, ये नेगेटिव में है, 1/2 का मतलब ये अंडर रूट बन जाएगा और अंडर रूट में क्या आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लिमिट एस से इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें वही अप्लाई कर देना कि भाई एक बार लिमिट इन्फिनिटी लेकर के और एक बार एस, इन्फिनिटी लोगे तो ये 0 आ जाएगा और एस रखने पे यही आंसर आ जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव का आएगा, यानी कि माइनस log एस माइनस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और नेगेटिव हटाओगे तो ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा, एस माइनस ए डिनोमिनेटर में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वैसे तो ये मल्टीप्लाई में है, इसमें टी स्क्वायर हमारे पास ये दे रखा है टी स्क्वायर ए की माइनस 3t इंटू साइन 2t। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो पहले तो मैं लैप्लास ऑफ साइन 2t निकाल देता हूँ, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही मैं इसको e की माइनस 3t से मल्टीप्लाई करूँगा तो जहाँ s है वहाँ क्या आ जाएगा s प्लस 3, यानी कि 2 अपॉन एस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4, और जैसे ही मैं इसको t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास क्या होगा, टी स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर इंटू 2 अपॉन एस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि इसका डबल डेरिवेटिव करना है, वो आपको आता ही है, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, एक बार डेरिवेटिव करना, फिर जो भी कुछ आएगा उसका यू अपॉन वी लगा करके फिर से डेरिवेटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में ये है कि भाई लैप्लास ऑफ ई की पावर -at माइनस में ई की -bt अपॉन में t, 1 अपॉन t का मतलब इंटीग्रेशन लिमिट s से इन्फिनिटी, ई की -at का मतलब आपके पास s प्लस a हो जाएगा, क्योंकि e की at का लैप्लास होता है e की s माइनस a, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस a है इसलिए प्लस है, और ये हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन s प्लस p ds, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन होना है। ये हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस ए का log s प्लस ए माइनस में log s प्लस बी, log प्रॉपर्टी लगा दो log की s प्लस ए अपॉन s प्लस बी, और लिमिट जो है वो आपकी s से इन्फिनिटी, यहाँ पर भी s से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लिखोगे तो लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी log s न्यूमिनेटर में से कॉमन अपॉन s डिनोमिनेटर में से कॉमन, ये इससे कैंसिल, और माइनस में जब आप s पुट करोगे तो सेम टू सेम लिखा जाएगा s प्लस ए अपॉन एस प्लस बी। ये तो लिमिट इन्फिनिटी रखते 0 हो जाएगा, log 1 0, और ये माइनस का है इसलिए रेसिप्रोकल कर देना, क्योंकि पावर -1 होने पे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, s प्लस बी ऊपर s प्लस ए नीचे, ये आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमें ये गिवन है कि भाई लैप्लास ऑफ 2 अंडर रूट टी अपॉन पाई। ठीक है, इसका लैप्लास आपको गिवन है 1 अपॉन एस की पावर 3/2, और हमें लैप्लास किसका निकालना है, लैप्लास ऑफ 2 नहीं चाहिए मुझे, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट पाई टी, और टी भी अंडर रूट में है, इसका लैप्लास मुझे वेरीफाई करना है एस की पावर 1/2। तो अब जो क्वेश्चन दे रखा है उसको ध्यान से देखिए आप, लैप्लास ऑफ 2 जो है वो मैंने बाहर लिख दिया, अंडर रूट टी अपॉन पाई। मैंने क्या किया कि भाई ये तो आपको गिवन है ही एस की पावर 3/2, जैसे ही मैं इसको टी से डिवाइड करूँगा तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। ठीक है, इससे ये होगा कि रूट टी से टी डिवाइड होकर के रूट टी नीचे रह जाएगा, और ये आपके पास 2 जो है वो तो उधर चला जाएगा, लैप्लास ऑफ 1 के अपॉन रूट टी से डिवाइड होकर के, यानी कि जो ये टी है इसको मैं रूट टी इंटू रूट टी लिख सकता हूँ, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, रूट पाई रूट टी से मल्टीप्लाई होकर के अंडर रूट पाई टी ये बन जाएगा, और जो 2 है वो उधर चला जाएगा, हाफ एस की पावर -3/2 है, यानी कि s की पावर -3/2 जो है वो ऊपर जा कर के आपके पास बन जाएगा s की पावर -3/2 ds। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो +1 करना पड़ेगा, -3/2 में जब +1 करोगे तो -1/2 आएगी पावर, और उसी से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट s से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी करोगे तो s की -इन्फिनिटी तो 0,
ये नेगेटिव ऑलरेडी है, लोअर लिमिट करोगे तो प्लस हो जाएगी और प्लस में 1/s⁴ यही मुझे प्रूफ करना था, आंसर आ गया। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट बचता है, क्वेश्चन नंबर 16। हमें ये दे रखा है भाई, प्रूव डैट 0 से इन्फिनिटी sin t/t dt इज इक्वल टू π/2, यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये ले लो आप, लैप्लास ऑफ साइन ए टी, पता है कि भाई a/s² प्लस a² होता है। जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँगा t से, डिवाइड करने का मतलब s से इन्फिनिटी a/s² प्लस a² ds। इसमें क्या है, जो a है वो तो बाहर आ जाएगा, 1/s² प्लस a² का इंटीग्रेशन होगा 1/a tan इनवर्स s/a। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, a से a कैंसिल हो जाएगा और लिमिट s से इन्फिनिटी। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी, माइनस में s रखोगे तो s/a एज इट इज़। tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2, ठीक है, याद नहीं है तो याद कर लेना। और π/2 माइनस tan इनवर्स s/a होता है कोट इनवर्स s/a, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कोट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ से कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स x, ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर वही हुआ π/2 माइनस tan इनवर्स s/a कोट इनवर्स s/a, ये कंडीशन आ गई आपके पास। अब इसमें क्या करो, हमें जो चाहिए वो sin t/t चाहिए और लिमिट जो है वो आपको 0 से इन्फिनिटी, और हमें प्रूफ करना है कि वो π/2 के इक्वल आए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पुट कर दो, पुट s इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि जो कंडीशन थी हमारे पास लैप्लास की, यूजिंग डेफिनेशन, जब आप डेफिनेशन का यूज़ करोगे पहले तो देखो लैप्लास है, पहले तो रुको, ये करने से पहले लैप्लास को हटाओ, इससे डेफिनेशन लग जाएगी। और डेफिनेशन होती है 0 से इन्फिनिटी e⁻st sin at/t, क्योंकि लैप्लास ऑफ दिस है तो ये ft बन गया पूरे का पूरा। तो 0 से इन्फिनिटी e⁻st ft dt इज इक्वल टू कोट इनवर्स s/a। अब इसमें पुट कर दो, s को तो पुट कर दो 0, क्योंकि की 0 1, क्योंकि मुझे ये टर्म नहीं चाहिए, और a को पुट कर दो 1। देखो अब 0 से इन्फिनिटी a को 1 पुट कर दूंगा तो sin t आएगा, और कुछ पुट करता तो sin t आता नहीं, इसीलिए मैंने a को 1 पुट किया। और यहाँ तो dt हो गया, इधर कोट इनवर्स s की जगह मैंने रख दिया 0/समथिंग 0, और कोट इनवर्स 0 जो होता है वो आपका π/2 होता है। यही मुझे वेरीफाई करना था, यानी कि 5.4 जो है वो आपकी कंप्लीट यहाँ फिनिश हो जाती है। लेकिन इसमें एक फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन, उसे और देख लो आप बुक के अंदर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका यूज कैसे होता है वो देखो। देखिए ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8 और 9, ये दोनों ऐसे ही एग्जाम्पल सेम टू सेम बुक से आप कर लेना। ये भी सिंपल है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin at/t एंड cos at/t, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने एक स्पेशल वे अप्लाई किया है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल नंबर 10 के लिए, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin at/t, डज द ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at/t एग्जिस्ट। तो इसके लिए एक स्पेशल केस लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो sin at और cos at दोनों आए हुए हैं। तो e⁻iAt ले लो, उसका लैप्लास, तो 0 से इन्फिनिटी e⁻st e⁻iAt dt, नेगेटिव कॉमन चला गया, t भी कॉमन चला गया, s-iA इंटू t dt बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, e⁻s-iAt अपॉन मतलब at इंटू टी, और अपॉन में ये जो t का कोफिशिएंट वो और आ जाएगा, लिमिट 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखोगे तो e⁻∞ 0, और लोअर लिमिट 0 रखोगे तो e⁻0 1, यानी कि 1/s-iA आ जाएगा। जो नेगेटिव था लोअर लिमिट लगने की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद e⁻at का मतलब है cos at प्लस iota sin at, क्योंकि ये यूलर थ्योरम होती है e⁻θ इज इक्वल टू cos थीटा प्लस iota sin थीटा, यहाँ पर थीटा है at, तो cos at प्लस iota sin at। इसका कर दिया रैशनलाइजेशन, यानी कि
एस प्लस आयोटा ए से मल्टीप्लाई और एस प्लस आयोटा ए से, और ये बन गया एस प्लस आयोटा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, क्योंकि आयोटा वाले केस में यहाँ प्लस आता है। अब रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग, दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर दो। अब जैसे ही अपॉन में टी लोगे तो उसका इंटीग्रेशन कर देना, ये तो इजीली आ जाएगा। कोस वाले में क्या है कि जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो कोस वाले में आपके पास ये आ जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके वो log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन जब इसमें अपर लिमिट log इन्फिनिटी डालोगे तो वो log इन्फिनिटी आएगा, यानी कि ये बनेगा इन्फिनिटी माइनस हाफ log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये नॉट डिफाइंड है क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस समथिंग इन्फिनिटी ही होता है, इसीलिए cos ए टी अपॉन टी का लैप्लास एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद आता है आपका पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। अब क्या है उसे देखो, लेट ए फंक्शन एफ टी बी पीरियोडिक विद पीरियड डब्लू शो डेट एफ टी प्लस एन डब्ल्यू, यानी कि 1W हो 2W हो 3W, एफ टी प्लस एन डब्ल्यू एफ टी के ही इक्वल आ जाएगा क्योंकि विद पीरियड W है। और लैप्लास ऑफ एफ टी मुझे ये वेरीफाई करना है 0 से W e की माइनस एस टी एफ टी अपॉन 1 माइनस ई की माइनस एस डब्ल्यू डी टी। तो सबसे पहले तो लैप्लास ऑफ एफ टी का फॉर्मूला लिख दो बाय डेफिनेशन, 0 से इन्फिनिटी ए की माइनस एस टी एफ टी डी टी। इसको मैंने ब्रेक कर दिया इंटीग्रेशन को, देखो 0 से W, W से 2W, 2W से 3W एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब ये जो चीज़ है वो हर इंटीग्रेशन सेम रहेगी। अब मैंने इसमें क्या किया, इसके बीच के प्लस को हटा करके समेशन का साइन लगा दिया, n की वैल्यू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और स्टार्टिंग आपकी 0 से हो रही है इसीलिए मैंने n को 0 लिया, और nw से n प्लस 1w। जब n की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये आ जाएगा 0 से w यानी कि फर्स्ट टर्म, n को 1 पुट करूँगा तो 1w से 2w यानी कि ये। इसी तरह से क्योंकि आपके पास AP भी बनाओगे तो 0 से स्टार्ट होकर के AP के nth टर्म जो है वो NW आएगी, और W से स्टार्ट करोगे तो nth टर्म n प्लस 1W आएगी। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया, जो x प्लस NW है यानी कि जो t प्लस NW था ना क्वेश्चन के अंदर, उसके हिसाब से आप लोगे x प्लस NW इज इक्वल टू टी, dt की वैल्यू आ जाएगी dx वैन t इज इक्वल टू NW, यानी कि जब मैं t को NW पुट करूँगा तो NW से NW कैंसिल, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब मैं t की वैल्यू n प्लस 1W पुट करूँगा, यहाँ पर देखो t की वैल्यू मैंने n प्लस 1 इंटू डब्लू पुटअप की इज इक्वल टू x प्लस NW है, ये आ गया NW प्लस W इज इक्वल टू में x प्लस NW, ये कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई W, ठीक है। तो लिमिट जो है 0 से W चेंज हो जाएगी, ये e माइनस एस, टी की वैल्यू x प्लस NW पुट कर दी, जहाँ पे t था वहाँ पर भी x प्लस NW और dt की जगह पर dx। अब ये ब्रेक कर दिया, e की माइनस एस एक्स ई की माइनस NWS, ये पीरियोडिक फंक्शन होने की वजह से एफ एक्स प्लस NW एफ एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि एफ टी प्लस NW एफ टी था तो x प्लस NW एफ एक्स आ जाएगा। इसमें देखो ये जो समेशन है वो n के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो जिसमें n है वो वाली टर्म इंटीग्रेशन से बाहर ले जाओ, क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू x है तो ये एक प्रकार से कांस्टेंट कहलाएगी, कांस्टेंट को बाहर ले आओ, यानी कि e की माइनस NW को इंटीग्रेशन से बाहर लिख दो, ये 0 से W e की माइनस एस एक्स, क्योंकि ये बच गया, एफ एक्स बच गया, टी एक्स बच गया। अब इसके अंदर इन्होंने n की वैल्यू 1 2 3 डालनी स्टार्ट कर दी। स्टार्टिंग में n की वैल्यू 0 डालोगे तो 1 आएगा, फिर 1 पुट करोगे तो ये टर्म, 2 पुट करोगे तो ये टर्म एंड सो ऑन ब्रैकेट क्लोज, और ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट एज इट इज। अब ये जो चीज़ है जब अप टू इन्फिनिटी तक होता है तो जीपी के अंदर फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ए का मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, अपॉन 1 माइनस आर का मतलब सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, तो एक प्रकार से e की माइनस डब्ल्यू ऐसी कॉमन रेशियो आएगी, तो a अपॉन 1 माइनस आर, और ये इंटीग्रेशन एज इट इज। और हमें जो क्वेश्चन था ये आप वापस ले जाके अंदर ये लिख दो, इसका मतलब यही हमें प्रूफ करना था, ये आपके पास प्रूफ आ गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11। ये कहता है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एफ टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू एफ टी, यानी कि जो पीरियड दे रखा है वो यहाँ पे टी दे रखा है। तो अभी जो हमने किया उसके हिसाब से जहाँ डब्लू था वहाँ पे क्या आ गया, अब टी आ गया, तो 0 से टी ई की माइनस एस टी एफ टी अपॉन
1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी, क्योंकि जो हमने प्रूफ किया था, इधर देखिए 1 अपॉन 1 माइनस ई की माइनस एस डब्ल्यू था, लिमिट 0 से डब्ल्यू है, ये आया था आपके पास। तो यहाँ पर जो यूज हो रहा है पीरियड वो टी हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट डब्ल्यू की जगह पे टी लिख देंगे, 0 से टी 1 अपॉन 1 माइनस एस टी, 0 से टी ई की माइनस एस टी। एफ टी जो है वो आपको क्या गिवन है, के टी अपॉन कैपिटल टी, वो लिख दिया हमने, के टी अपॉन कैपिटल टी डी टी। जो चीज़ कांस्टेंट है, यानी कि स्मॉल टी को छोड़ करके के और कैपिटल टी वो कांस्टेंट है, वो बाहर चला गया। अब जो बचा उसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम वे में एग्जाम्पल नंबर 12 है, उसमें भी आपका कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो पीरियड है वो 2 पाई है। तो यहाँ पर डब्ल्यू की जगह पे फॉर्मूले में क्या लग जाएगा, 2 पाई। तो 0 से 2 पाई ई की माइनस एस टी एफ टी अपॉन 1 माइनस ई की माइनस 2 पाई एस, डब्ल्यू की जगह पे 2 पाई लिख दिया फॉर्मूले में। इसके बाद इसको ब्रेक कर दिया 0 से पाई और पाई से 2 पाई। 0 से पाई में एफ टी की वैल्यू साइन टी रख देना, बाकी 0 हो जाएगा। अब जो बचा उसका फॉर्मूला लगा करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आंसर आ जाएगा। और इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीटली आपकी ओवर हो गई। ठीक है, थैंक यू।